ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं ईयर प्रिपरेशंस को, जो कि आपके फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो के पहले हमने नेज़ल प्रिपरेशंस वाले चैप्टर को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है, और अगर अभी तक आपने नेज़ल प्रिपरेशन के चैप्टर को नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, एंड उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक ईयर का डायग्राम है, यानी कि जो हमारे कान होते हैं बॉडी में, ये पूरे के पूरे ईयर का डायग्राम है। ये जो ये बाहर वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, और जो मिडल पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं मिडल ईयर, और जो एकदम इंटरनल पार्ट होता है ईयर का उसको हम बोलते हैं इंटरनल ईयर। तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाने आएगा, लेकिन आपको एक थोड़ा सा याद रखना है कि हमारे ईयर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं ईयर प्रिपरेशंस का। Ear preparations are the medicinal dosage form used to treat disease of external and middle ear. They are mainly used to treat ear infections. So अगर हम ear preparations के definition की बात करें तो ear preparation ये एक medicinal dosage form होता है, जिसका यूज़ हम ज़्यादा करके एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर में होने वाले डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। ईयर प्रिपरेशन का यूज़ हम अगर हमारे ईयर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको भी ठीक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ईयर प्रिपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ ईयर प्रिपरेशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ ईयर प्रिपरेशन। ईयर प्रिपरेशंस आर इकोनॉमिकल। सो ईयर प्रिपरेशन ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, यानी कि ये काफ़ी सस्ता होता है, इसे कोई भी पेशेंट आसान तरीके से खरीद सकता है। द स्टेबिलिटी ऑफ ईयर प्रिपरेशंस आर गुड। तो ईयर प्रिपरेशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इट कैन प्रोड्यूस लोकलाइज्ड इफेक्ट इन ईयर। सो ईयर प्रिपरेशन ये ईयर के अंदर जाते ही अपना एक लोकलाइज्ड इफेक्ट अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक कैन बी डिलीवर्ड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। सो अगर हमारे ईयर के अंदर किसी भी प्रकार का ईयर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। सो ईयर प्रिपरेशन के ज़रिए हम एंटीबायोटिक को अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छे कॉन्सेंट्रेशन में ईयर के अंदर अच्छे तरीके से भेज सकते हैं। सो ये तो था एडवांटेजेस ऑफ ईयर प्रिपरेशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ईयर प्रिपरेशन। सम ईयर प्रिपरेशंस में शो ओटोटॉक्सिसिटी। सो बहुत सारे ईयर प्रिपरेशंस ऐसे होते हैं जो ईयर के अंदर जाते ही एक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, जो कि एक डिसएडवांटेज होता है। एक्यूरेट डोज मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ईयर प्रिपरेशन को यूज़ करने से हमें एक एक्यूरेट डोज मेजरमेंट वहाँ पे नहीं मिलता, यानी कि अगर हमने ईयर ड्रॉप का कभी इस्तेमाल किया ईयर के अंदर तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ईयर ड्रॉप के बॉटल के अंदर से कभी कम ड्रॉप निकल सकते हैं, कभी ज़्यादा ड्रॉप निकल सकते हैं, तो वहाँ पे एक एक्यूरेट डोज मेजरमेंट नहीं होता। तो ये भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। सम ईयर प्रिपरेशन कैन प्रोड्यूस बर्निंग इफेक्ट इन ईयर। सो बहुत सारे ईयर प्रिपरेशंस ऐसे भी होते हैं जो हमारे ईयर के अंदर जाते ही एक बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि एक जलन वाला इफेक्ट क्या करेंगे वहाँ पे ये प्रोड्यूस कर देते हैं। पेशेंट हैज़ टू बी कीप्ड इन पोजिशन फॉर 2 to 3 minutes टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ ईयर प्रिपरेशन। सो ईयर प्रिपरेशन को यूज़ करने के बाद हमें पेशेंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखना पड़ता है ताकि ईयर प्रिपरेशन अंदर तक ईयर के अंदर जाके अपना इफेक्ट दिखा पाए। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट को कुछ इस तरीके से रखना पड़ता है ताकि जो ईयर प्रिपरेशन है वो ईयर के अंदर अच्छे तरीके से जाके अपना इफेक्ट दिखा पाए, जो कि एक डिसएडवांटेज की तरह होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईयर प्रिपरेशंस के क्लासिफिकेशन को। तो ईयर प्रिपरेशन के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ईयर प्रिपरेशन टोटल 4 पार्ट पे क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहला है ईयर ड्रॉप्स, दूसरा है ईयर ऑइंटमेंट एंड जेल्स, तीसरा है ईयर इरिगेटिंग सोल्यूशन, एंड लास्ट वन है ईयर इनसफलेशन। सो इसके अंदर हमें ईयर ड्रॉप्स को एकदम डिटेल में देखना है सिर्फ। सो सबसे पहले हम ईयर ड्रॉप के डेफिनेशन को देख लेते हैं। ईयर ड्रॉप्स आर इंस्टिल्ड इनटू ईयर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड दे आर जनरली प्रिपेयर्ड इन वाटर, ग्लिसरीन एंड प्रोपिलीन ग्लाइकोल। सो अगर हम बात करें ईयर ड्रॉप के डेफिनेशन की, तो ईयर ड्रॉप ये एक ऐसा मेडिसिनल डोसेज फॉर्म होता है जिसको हम अपने ईयर के अंदर इंस्टिल्ड करते हैं, यानी कि हम अपने ईयर के अंदर इसे एडमिनिस्टर करते हैं एक ड्रॉपर की मदद से। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, इसी टाइप के ड्रॉपर से हम क्या करते हैं, ईयर ड्रॉप्स को अपने ईयर के अंदर, अपने कान के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। ये जो ईयर ड्रॉप होता है ना, ये ज़्यादा करके वाटर, ग्लिसरीन या फिर प्रोपिलीन ग्लाइकोल के मदद से ये बनता है। ईयर ड्रॉप्स आर ऑल्सो यूज फॉर क्लींजिंग द ईयर और सॉफ्टनिंग द ईयर वैक्स। सो ये जो ईयर ड्रॉप्स होता है ये हम ईयर को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ईयर के अंदर जो ईयर वैक्स होते हैं
उनको भी सॉफ्ट करने के लिए हम ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स। तो अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरिक एसिड ईयर ड्रॉप। सो बोरिक एसिड ईयर ड्रॉप्स को बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि बोरिक एसिड 0.2 ग्राम जिसका यूज़ होता है एज अ एंटीसेप्टिक। दूसरा है अल्कोहल 95% जिसका क्वांटिटी होती है 2 ml एंड जिसका यूज़ होता है एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर इसके बाद लास्ट होता है प्यूरिफाइड वाटर जिसकी क्वांटिटी होती है तकरीबन 10 ml तक और इसका यूज़ हम करते हैं एज अ व्हीकल। नेक्स्ट हम इसके प्रोसीजर को देख लेते हैं। Dissolve boric acid in purified water and stir it properly. After this, add alcohol and stir it continuously. Filter the final solution to remove foreign particles and make up the volume up to 10 ml. And finally, the ear drops is prepared. अगर हम बात करें बोरिक एसिड ईयर ड्रॉप के प्रोसीजर की, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं और उसके अंदर बोरिक एसिड को अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे ही हमारा बोरिक एसिड वाटर के अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अल्कोहल को लेते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे जैसे ही बोरिक एसिड वाटर एंड अल्कोहल अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होकर एक मिक्सचर बना लेंगे, फिर हमें लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, इसे अच्छे तरीके से फिल्टर करना होता है। जैसे ही हमारा फिल्टर हो जाएगा ये सोल्यूशन, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं और हमारा जो ईयर ड्रॉप है वो बन के रेडी हो जाता है। सो ये तो था फॉर्मुलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ ईयर ड्रॉप को देख लेते हैं। ईयर ड्रॉप्स आर पैक्ड इन कलर बॉटल विद अ ड्रॉपर एंड स्टोर्ड इन कूल प्लेस। लेबल शुड इंक्लूड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। सो अगर हम स्टोरेज एंड पैकेजिंग की बात करें, सो ये जो ईयर ड्रॉप होता है इसको हम ज़्यादा करके कलर फ्लूटेड बॉटल में क्या करते हैं, इसे पैक करके रखते हैं। और जब हम इसे डिस्पेंस करना होता है, यानी कि जब हम इसे किसी पेशेंट को देते हैं, तो हमें वहाँ पे एक बॉटल के साथ एक ड्रॉपर भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज होती है ईयर ड्रॉप की, इसे हम क्या करते हैं, एक कूल एंड ड्राई प्लेस पे इसे स्टोर करके रखते हैं। और ये जो ईयर ड्रॉप का लेबल होता है, उस लेबल पे ये मेंशन होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। सो ये तो था स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ ईयर ड्रॉप। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ईयर प्रिपरेशन, यानी कि जो भी हमने ईयर प्रिपरेशन जैसे कि ईयर ड्रॉप्स वगैरह बनाए हुए हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, इनको चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है अपीयरेंस टेस्ट। With visual inspection, the color and physical appearance of ear preparations can be examined. So अगर हम बात करें फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी ईयर प्रिपरेशन हमने बना के रेडी किया हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, अपने विजन के जरिए, अपनी आंखों के जरिए उसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। और ऑब्जर्व करने के बाद ये नोटिस करते हैं कि इसका कहीं कलर वगैरह तो चेंज नहीं हुआ है, इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं। अगर हमारे ईयर प्रिपरेशन का कभी अगर कलर चेंज हो गया हो या फिर फिजिकल अपीयरेंस जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं होता है, तो वहाँ पे ये क्या होता है, अपीयरेंस टेस्ट हमारा ईयर प्रिपरेशन वहाँ पे फेल हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है एसे टेस्ट। द क्वांटिटी ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन ईयर प्रिपरेशन आर डिटरमाइंड बाय एसे टेस्ट विच इज़ गिवन इन इंडियन फार्माकोपिया। सो अगर हम बात करें एसे टेस्ट की, तो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे बने हुए ईयर प्रिपरेशन के अंदर कितने अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है। तो ये हम चेक करते हैं इंडियन फार्माकोपिया में दिए हुए टेस्ट के जरिए। नेक्स्ट टेस्ट होता है पीएच टेस्ट। द पीएच ऑफ ईयर प्रिपरेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग पीएच पेपर और बाय यूजिंग पीएच मीटर। सो जो भी पीएच होता है ईयर प्रिपरेशन का, इसको या तो हम पीएच मीटर के जरिए चेक कर सकते हैं या फिर पीएच पेपर के जरिए हम अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है विस्कोसिटी टेस्ट। द विस्कोसिटी ऑफ ईयर प्रिपरेशन कैन बी एग्जामिन बाय यूजिंग विस्कोमीटर। सो जो भी विस्कोसिटी होती है ईयर प्रिपरेशन की, उसको हम अच्छे तरीके से विस्कोमीटर के जरिए चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डेंसिटी टेस्ट। द डेंसिटी ऑफ ईयर प्रिपरेशन कैन बी एग्जामिन बाय यूजिंग पिकोनोमीटर। सो अगर हम बात करें डेंसिटी टेस्ट की, तो किसी भी ईयर प्रिपरेशन के डेंसिटी को हम पिकोनोमीटर के जरिए क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। सो ये तो था हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ईयर प्रिपरेशन। सो यहाँ पे हमारा ईयर प्रिपरेशन वाला चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के नोट्स यानी ईयर प्रिपरेशन के नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।